काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हमें एफबीआर की तरफ से मैसेज मौसूल हुआ है कि आप इस साल 2023 की रिटर्न फाइल करवाएं। हमने तो रजिस्ट्रेशन करवाई ही नहीं है, हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं है, फिर हमें ये मैसेज क्यों आया है, अब हम इसका क्या करें, इसका क्या हल है। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है क्योंकि इसमें अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करवाएंगे तो आपको इसमें 1,40,000 रुपये फ़ाइन होगा। इसलिए इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, या किसी और ने आपके CNIC पे अकाउंट बनाया है, या आपको मैसेज गलती से आया है, इस चीज़ को कैसे क्लियर किया जाए, इसका पता कैसे चलाया जाए और इसका सलूशन क्या है, ये सब देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैं सर्विसेज देता हूँ रिगार्डिंग टैक्स, इमिग्रेशन एंड अदर लीगल सर्विसेज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी एफबीआर में, तो आपको फिर भी मैसेज मौसूल हुआ है एफबीआर की तरफ से कि आप इस साल रिटर्न फाइल करवाएं। पहले देखते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, आपको मैसेज आया क्यों है, किन वजूहात की बिना पे एफबीआर किसी को मैसेज भेजता है रिटर्न फाइल करने के लिए। इसमें सबसे पहली रीज़न है कि एफबीआर के पास सोर्स होता है, इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी बेस पे वो ये डिफ़ाइन करता है कि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल है, अपनी इनकम शो करनी चाहिए और उसकी बेस पे जितना टैक्स बनता है वो पे करना चाहिए। एफबीआर की तरफ से ये सोर्स कहाँ से आता है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जो दूसरी रीज़न है इस मैसेज के आने की, वो जनरल हो सकती है। मसलन कि क्योंकि एक सिस्टम होता है, पुश मैसेज होता है, उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें ये मैसेज चला जाता है। हो सकता है गलती से या इन जनरल आपको भी ये मैसेज चला गया हो, तो ये रीज़न भी हो सकती है। थर्ड रीज़न है फेक अकाउंट। हो सकता है किसी ने आपके CNIC नंबर पे एफबीआर में अकाउंट बना रखा हो, वो उसको यूज़ करता हो या उसने किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया हो और आपको उस चीज़ का इल्म ना हो। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के अपने चैनल पे शेयर की हुई है फेक अकाउंट्स के बारे में, तो आप ये देख सकते हैं। फोर्थ रीज़न ये हो सकती है कि अगर किसी ने अपना एफबीआर का अकाउंट बनाया था तो उसने गलती से आपका नंबर दे दिया है। इस तरह होता है कि अगर कोई एफबीआर का अकाउंट बनाता है तो जब वो रजिस्ट्रेशन करता है तो तब तो वो अपना ही नंबर चाहिए होता है क्योंकि उस पर कोड आना होता है। तो जब एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद वो विदाउट कोड अपना नंबर चेंज कर सकता है। तो हो सकता है उसने चेंज करते हुए गलती से कोई नंबर मिसिंग हुआ हो और वो आपके नंबर के साथ मैच हो गया हो और वो आपका नंबर उसमें ऐड हो गया हो, इस वजह से भी आपको मैसेज आ सकता है। नंबर फिफ्थ जो बहुत कॉमन रीज़न है वो है आसान ऐप, यानी कि मोबाइल पे एक टैक्स आसान ऐप के नाम से एफबीआर ने एप्लीकेशन पब्लिश की हुई है। जो लोग वो इंस्टॉल करते हैं उस पर जब वो साइन अप करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि ये जो हम साइन अप कर रहे हैं ये हम अपनी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो एक तो ये मैं एफबीआर को इस वीडियो के तवज्जुह से मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इनको सेपरेट रखें, एनटीएन को और आसान ऐप के अकाउंट्स को। इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो भी आसान ऐप से अपना साइन अप करता है वो ऑटोमेटिकली एनटीएन उसका बन जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है एफबीआर में, जो लोगों के लिए मुश्किलात पेश करती हैं। दूसरा, मैं आपको इस चीज़ की अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि जब भी आप आसान ऐप यूज़ करें उस पर साइन अप ना करें, आप उसको विदाउट साइन अप ही यूज़ करें, क्योंकि जब आप उसको साइन अप करते हैं तो फिर उसमें आपकी टैक्स अकाउंट की रजिस्ट्रेशन हो जाती है, आपका एनटीएन बन जाता है, तो उसके बाद फिर आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं रिटर्न फाइल करने के। फिर अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो फिर आपको फ़ाइन होता है, बिला वजह की परेशानी बन जाती है। तो फ़िलहाल जो है आप इन चीज़ों पे अमल करें। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि एफबीआर के पास कैसे सोर्स आता है, कैसे इन्फॉर्मेशन आती है कि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल है और आपको टैक्स पे करना चाहिए, तो आपको वो मैसेज भेजता है। सबसे जो पहली इन्फॉर्मेशन होती है वो है आपकी सैलरी। आप किसी कंपनी से, किसी इदारे से सैलरी ले रहे हैं और वो उस सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करके अपनी रिटर्न में जमा करवा रहे हैं, तो वहाँ से एफबीआर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपकी जो सैलरी है वो टैक्सेबल इनकम है और आपको टैक्स पे करना चाहिए, इनकम शो करनी चाहिए, एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, इसलिए भी आपको मैसेज आता है। नंबर 2, आपका बिज़नेस है, आपके बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस बैंक स्टेटमेंट्स की बेस पे, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है, एफबीआर के पास रिकॉर्ड आ जाता है, वो देख लेता है कि आपकी जो आपका जो टर्नओवर है वो ज़्यादा है, तो इसलिए आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। नंबर थर्ड आते हैं फ्रीलांसिंग वाले। फ्रीलांसर्स क्योंकि उनकी इनकम बाहर से आनी होती है, वो अकाउंट के अलावा तो किसी और सोर्स से आती नहीं है, तो जब वो अकाउंट्स में पैसे आते हैं बाहर से तो वो रिकॉर्ड एफबीआर के पास पहुंच जाता है, तो वो फिर आपको मैसेज आ जाता है कि आप अपनी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। नेक्स्ट है जी रेंटल इनकम। आप किसी से रेंटल इनकम ले रहे हैं और वो बंदा जो रेंटल इनकम पे कर रहा है वो रजिस्टर्ड है, वो अपनी टैक्स रिटर्न में शो कर रहा है कि मैंने इतना रेंट पे किया है
और आपका वो CNIC नंबर भी पे करता है, क्योंकि उसका आपके साथ एग्रीमेंट हुआ होता है, रेंट एग्रीमेंट। तो उसके बेस पे भी FBR के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि आप रेंटल इनकम ले रहे हैं लेकिन आप टैक्स पे नहीं कर रहे। इसके अलावा अगर आपने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, वहाँ से प्रॉफिट ले रहे हैं, तो बैंक के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है FBR को। इसके अलावा अगर आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से आप प्रॉफिट ले रहे हैं, डिविडेंड ले रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन FBR के पास होती है। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी ख़रीदी हुई थी और आप उसको सेल करते हैं, उसके ऊपर आपने प्रॉफिट कमाया है और वो जो प्रॉफिट आपने गेन किया है वो आपने शो नहीं किया, तो वो भी रिकॉर्ड FBR के पास पहुँच जाता है। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं, तो चूँकि वो भी रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है, तो उस चीज़ का रिकॉर्ड भी FBR के पास होता है। तो ये तमाम सोर्सेज़ और इसके अलावा भी कई सोर्सेज़ हैं जिनके ज़रिए FBR के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल है। तो लिहाजा आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा FBR में और अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी हर साल। अच्छा, अब देखते हैं इनका सोल्यूशन क्या है। आपको मैसेज आया है FBR की तरफ से कि रिटर्न फाइल करें, तो किन किन रीज़न्स की बेस पे आपको इग्नोर करना चाहिए, किस बेस पे आपको इसको सीरियस लेना चाहिए, किस बेस पे आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको जनरल मैसेज आया है, आपको ये कंफर्म है कि आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, FBR में आपने अपना रिकॉर्ड चेक किया है, उसमें नो रिकॉर्ड शो होता है, तो फिर आप इस मैसेज को इग्नोर करें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, आप अगर आपके CNIC पे फेक अकाउंट बना हुआ है, आप FBR में ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, ऑनलाइन प्रोफाइल इंक्वायरी में, कि आपके नाम से अकाउंट बना हुआ है और वो अकाउंट किसी और ने बनाया हुआ है, तो फिर आप फ़ौरन अपने मुतल्लिका रीजनल टैक्स ऑफिस में जाएं और वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दें, उनसे मिलें, उनको बताएं अपना इशू और अपना मसला हल करवाएं उनसे। इसके अलावा अगर आपका किसी ने मिस्टेकनली सेल नंबर दे दिया है, तो इसमें भी आपको RTO जाना चाहिए और उनको दरख्वास्त देनी चाहिए, ताकि कल को आपके लिए कोई इशू ना बन जाए। इसके अलावा अगर टैक्स आसान ऐप के ज़रिए आपकी रजिस्ट्रेशन गलती से हो चुकी है और आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, आपकी इनकम कम है, या आप हाउस वाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पे शेयर की है, उसका लिंक भी मैं एंड पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप देख के डी रजिस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो आपको मैसेज आया है सोर्स की वजह से, लाइक FBR के पास सोर्स है, कंफर्म सोर्स है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल है, आपको टैक्स रिटर्न जमा करवानी चाहिए, तो उसकी बेस पे आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए और अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए और टैक्स रिटर्न जमा करवानी चाहिए। टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए आप मेरी लीगल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पे आप मुझे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खुद अपनी रिटर्न फाइल करना सीखना चाहते हैं, अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख के आप अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। और अगर आप अपना अकाउंट ख़त्म करवाना चाहते हैं, डी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख के आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।